जी, तो घूमती चाय का आपको बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं यार, हद हो गई है। यकदम पेट्रोल 12 रुपए कीमत बढ़ गई, डीजल 9 रुपए बढ़ गई, मिट्टी का तेल 10 रुपए बढ़ गया। तबाही मचा दी है, तबाही मचा दी है नए साल में इसने। ये इससे कोई भलाई की उम्मीद नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर हम बात करते हैं और भी बातें करते हैं, लेकिन मैं एक वाक़या जो अफसोसनाक हुआ है, वो टीवी के सहाफ़ी हैं और टीवी एंकर हैं, सैयद इकरारुल हसन। उसके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है और बतौर इदारा उससे ज़्यादती हुई है। क्या आपको उसका वाक़ये का पता है? कि वो एक इकरारुल हसन है, वो अपने तौर पे एक वीडियो बनाता है छुप के रिश्वतों को, और ये पब्लिक जो केस होते हैं कि वापडा वाले किस तरह रिश्वतें लेते हैं, फलाने फलाने, तो वो वीडियो बनाता है। और छोटी मोटी झड़पें पहले भी होती रहती हैं। अब उसने बनाई है इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी वालों की, एजेंसियां जिसे हम कहते हैं ना, उसकी बनाई है वीडियो। तो वो वीडियो उसने बना ली, वीडियो बना के उसने रंगे हाथों पकड़ लिया उसको, रिजवान शाह साहब को। और उसको जब पता चला कि ये इकरारुल हसन है, तो उसने इकरारुल हसन को पकड़ लिया, उसके कैमरे तोड़ दिए, उसका मोबाइल तोड़ दिया। आप देखें क्या तशद्दुद हुआ। तो उसके जो 4-5 टीम वर्कर थे, कैमरामैन, ये वो, सबको पकड़ के मारना शुरू कर दिया। फिर अपने डायरेक्टर को बुलाया और अपने और इंस्पेक्टरों को बुलाया, क्लर्कों को बुलाया। तो पूरे इदारे ने मिल के उनको यरगमाल बना के मारना शुरू कर दिया। अच्छा जी, मारते हैं, चले जी, थोड़ी बहुत मार उसको पड़ गई। उसने सिर्फ ये क्या कि जी आपकी वीडियो बन गई है और आप रिश्वत लेते हैं, और ये इंटेलिजेंस का इदारा है और इसकी रिश्वत लेते हैं। तो फिर क्या हुआ, वो सब इदारे वालों ने मिल के उनको कहा कि जी कपड़े उतारो। उनके कपड़े उन्होंने उतारे, कपड़े सबको एक कमरे में उन्होंने जनाब नंगा कर दिया, उनकी वीडियो बनाई। और वीडियो बना के उनको कहा कि अगर आपने ये खबरें लीक की तो हम आपकी ये नंगी वीडियो बनाएंगे। और 3-4 घंटे उनको नंगा उसी कमरे में 5-6 बंदों को रखा। फिर उनके बकौल के उनके नाजुक अज़ा पे बिजली के करंट लगाए गए। यार, इस तरह कौन करता है? ये देख लें कि किस तरह ये अवाम के ऊपर तशद्दुद करते हैं। इनके पास क्या क्या तरीके हैं इंसानों के। वो एक दो बंदे तो मरने वाले हैं, उधर इकरारुल हसन का सर फट गया है, बाजू इधर से कंधा उतर गया है, उसको इधर सारी जिस्म पे आई है। ठीक है, हम कोई इकरारुल हसन को हम तो जानते ही नहीं है, उसकी नेगेटिव भी कोई चीज़ें होती हैं, लेकिन देखें कोई ये तरीका। और ये इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले किस तरीके से लोगों को मनाते हैं, पता लगा आपको? ये किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट वाले बंदों को लेके जाते हैं। और इसके बाद फिर वज़ीर आज़म ने सुना को मुदाखलत की, उनको पता लग गया कि भाई 4-5 घंटे से तशद्दुद हो रहा है, ARY चैनल वालों ने शोर मचाया है। फिर उनको कहीं जान खलासी हुई, वरना उन्होंने पिस्तौल निकाल के उनको मारना चाहा और वो मार देते हैं। तो वजह क्या थी कि उसने जनाब कैमरे से उसकी रिश्वत रंगे हाथों पकड़ी है। ना उन्होंने कोई गाली गलौज की, ना कुछ किया। हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन हमारी सारी हमदर्दियाँ इकरारुल हसन के साथ हैं, उनकी टीम के साथ हैं। और अब वो मुअत्तल हुए हैं, लेकिन मुअत्तल नहीं होना, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, FIR काटी जाए उनके खिलाफ, और उनको ना छोड़ा जाए और देखा जाए कि इनका तरीका वारदात क्या है। जैसे पुलिस वाले तो आमतौर पे वो कहते हैं ना, लितर पौला पौला कर देने, तो मारते हैं और लिटा देते हैं और ये वो। इन्होंने तो कमाल कर दिया है, इन्होंने तो जनाब उनके नाजुक अज़ा के ऊपर करंट लगाया है। और ये गवर्नमेंट का इदारा है, गवर्नमेंट का। अब इसके नीचे जो भी आते हैं उनको पता होना चाहिए, उनको पता है पहले सियासी मुखालफों को ये ऐसे ही तो राम करते हैं। बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ, बहुत अफसोस, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। अब आए जी, मैं जो आपको जो पेट्रोल वाला दूसरा बता रहा था, पेट्रोल वाला,
पेट्रोल अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया। इन्होंने कोई कौम को सब्सिडी नहीं दी। नवाज शरीफ के दौर में भी पेट्रोल महंगा हुआ है, बैनुल अक़वामी तौर पे महंगा हुआ है, लेकिन नवाज शरीफ ने कहा जी कि नहीं, ये 10 अरब की सब्सिडी लेके नहीं है। अब तो ऐसा महंगा हो गया कि मेरे ख्याल गाड़ियाँ लोग खड़ी कर देंगे, मोटरसाइकिलें लोग घर खड़ी कर देंगे। इतना महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया। ये कह रहे थे 150 तक जाएगा, वो तो 160 के करीब पहुंच गया है। ओए ओए ओए, बहुत जुल्म, बम गिराया है इन्होंने, पेट्रोल का बम गिराया है। लेकिन मुझे अफसोस है कि अपोजिशन वाले इस बात पे भी बाहर नहीं निकलेंगे कि कहें जी कि बनी गाला की तरफ मोटरसाइकिलों का जुलूस ले जाए। इनको समझाने के तरीके इनके पास नहीं है। बिल्कुल जो है ना, उसको कोई खौफ ही नहीं है। उसने सिर्फ वो जिधर से वो इलेक्टेड सेलेक्टेड हुआ था उधर ही वो सजदा रेज है। बाकी वो कहते हैं मैंने किसी अपोजिशन की परवाह ही नहीं, ना अपोजिशन में इतना दम है कि वो उसको निकाल सके। ये देखें कितना जुल्म है। अवाम का यकीन करो खून और पसीना निचोड़ के रख दिया है इस नियाजी ने। ये पाकिस्तान की तारीख का जालिम तरीन शख्स आ गया है, जालिम आ गया है कोई, लेकिन इसको कोई रुकावट नहीं हो रही। 4 साल इसने आराम से पूरे कर दिए हैं। नवाज शरीफ को इसने जलसे जुलूस और धरने और ये शहर जलाना और बिजली के बिल नाक में दम कर दिया था, फिर भी वो इतने काम कर गए। इसने काम भी ज़ीरो किया है, लोगों का महंगाई आसमान तक पहुंचा दी है, लोगों के खून निचोड़ लिए हैं, लेकिन उसको परवाह नहीं है। उसका बिल्कुल आराम से बैठा है, रोज़ाना एक तकरीर करता है, आराम से बैठा है। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। हम मुतालबा करते हैं कानूनी टीवी चैनल की तरफ से, जस्टिस पार्टी की तरफ से, फौरी तौर पे ये कीमतें वापस ली जाएं, फौरी तौर पे। लेकिन इसने जो नॉन इलेक्टेड बंदे बिठाए हैं वो पहले ही जंगी, वो कह रहा था तंगी शौकत तरीन, कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी जी हमें। पहले पेट्रोल महंगे नहीं होते थे। हो, बहुत बहुत अफसोस है। अब जनाब वो मैंने बनानी थी फिरदौस आशिक अवान के ऊपर, तो थोड़ी सी ये बना देता हूँ कि उन्होंने भी, फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि मैं नियाज़ी साहब को मज़ीद तंग नहीं करना चाहती, और नियाज़ी के मेरे पास बड़े बड़े राज हैं, अगर वो मैंने उगल दिए तो नियाज़ी कहीं का मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। ये उसने कहा है कल फिरदौस आशिक अवान ने। और उसने कहा कि उसने अपने इर्द गिर्द खुशामदियों का टोला इकट्ठा किया हुआ है, ये फवाद गिल और शहबाज गिल वगैरह और ये सारे, और वो इमरान खान का भट्ठा बिठा रहे हैं। इमरान को उन्होंने भट्ठा बिठा दिया। अब मासी फिरदौस आशिक अवान इधर उधर फ़ोन करके कह रही है कि जनाब हमें शामिल करो, लेकिन उसको भी कोई लिफ्ट नहीं करा रहा सिवाय जस्टिस पार्टी के।